प्यारे साध संगत बड़े ही प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। प्यारे महापुरुषों, मनुष्य के बेचैन रहने की वजह उसका अज्ञान है साध संगत। तो साध संगत आइए इस बात को थोड़ा विस्तार में समझते हैं। तो साध संगत, जीवन के पलों को पीछे मुड़कर याद करते समय खिलखिलाना और मुस्कुराना सबसे बड़ा बैंक बैलेंस है साथ संगत। हमारा जीवन चक्र हमें कहीं भी ले जाए पर बेवजह निराश न होने का स्वभाव हमें बेकार की वैचारिक उथल पुथल से बचाए रखता है। कबीर जी कहते थे, कोई परम शक्ति है जो सब तय करती है, लेकिन मेरी पहली प्रार्थना तो मेरे ताने और बाने से शुरू होती है। ताना और बाना संतुलित होता है तो जीवन में हर बात सही होती है। मन में बैरागी होने के कारण कबीर को दुनिया में कोई विलासिता नहीं थी, इसलिए सुख और आराम की तमन्ना कभी भी कबीर को प्रार्थना का हिस्सा नहीं बनी। उनकी सच्ची विनती तो इसी भाव के लिए थी कि हरेक के जीवन में पाखंड और हिस्सा दूर हो जाए। मानव इस जीवन को एक खूबसूरत परिभाषा में ढालते हुए पवित्र जीवन जिए। मनुष्य का जीवन सुख और दुख से सदा ग्रस्त रहता है। संसार अनंत है और मानव के लिए संग्रह का विपुल खजाना भी। मनुष्य के बेचैन रहने का कारण खुद वही है। वह भीतर की सुखद यात्रा नहीं करता और बाहर ही उलझा रहता है। इसका कारण यह है कि अधिक पाने की कामना उसे असंतोष के मकड़ जाल में उलझ कर रखती है। सदा आनंद में सिर्फ वही रह सकता है जो अपने से ज़्यादा औरों के लिए खुशी चाहता हो। एक बार की बात है, एक नादान अमीर लड़के को उसके गुरु ने बहुत समझाया कि मन के भीतर झांक कर देखो तो भरपूर आनंद ही आनंद है। पर वह नहीं माना और जिद पर अड़ा रहा कि उसे अपनी आँखों से देखना है कि आनंद होता क्या है। गुरु उसको हरियाली सी जगह पर ले गए जहाँ सरसों के खेत थे, तितलियाँ भौरे थे। गुरु ने कहा, तुम कुछ देर यहीं पर ठहरो, मैं बस अभी वापस आया। गुरु की अनुपस्थिति में कोयल ने गीत सुनाया, शीतल पवन भी बहने लगी। कुछ पल को थोड़ी बारिश हो गई और आसमान में इंद्रधनुष भी छा गया। बारिश के बाद मौसम और भी सुहाना हो गया। गुरु लौटे मगर वह चकित थे कि अमीर लड़का अब भी जिद पर अड़ा था कि आनंद कहाँ है। जीवन जब अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तब वह निर्मल और सहज होकर सभी के लिए प्रार्थना करने लगता है। परमपिता ने हमें कुदरत के खजाने से बहुत कुछ उपहार में दिया है। हवा, पानी, खुशबू, फूल, फल, रंग, तितली, भौरे, इंद्रधनुष, ये सभी हमारी इबादत का जरिया बन सकते हैं। हम इन्हें प्रति भरपूर स्नेह सहेज कर परमपिता की असली विनती और अर्चना कर सकते हैं। तो गुरु प्यारे साध संगत बड़े ही प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। साध संगत, दास अभी आपको एक छोटा सा विचार सुनाया। साध संगत, अगर इस विचार में कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा कर देना। दास मिलेगा अगले वीडियो में आपसे। तो साध संगत जी बड़े ही प्यार से कहना, धन निरंकार जी, एक तू ही निरंकार।